दो बातें आप जहन में रख लें जो बड़े हजरात हैं कि ज़्यादा जायदाद की खरीद फरोख्त न करें। थोड़ी बहुत जायदाद का लेना देना अगर है तो उसको जारी रखें, लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पर ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो ये मामला ठीक नहीं है। ये अचानक बैठे बैठे गैर मुतवक्को तौर पर गड़बड़ हो जाएगी मई में या मई से पहले भी। तो आप थोड़ी बहुत इतनी ख़रीद लें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिसका आपके पास वसाइल हैं। एक बात तो ये हो गई। और घरेलू और खानगी ज़िंदगी में आप बदस्तूर दिलचस्पी लेंगे, उसमें बेहतरी आ रही है और उसे आप मज़ीद बेहतर बना सकते हैं अपनी कोशिशों से। और आपके लिए जो ख़तरा है, मैं उन हज़रात से मुखातब हूँ जो शादीशुदा हैं, हस्ती हज़रात, दोज़ हू आर मैरिड, उनके लिए वाज़ह ये सूरत हाल सामने आ गई है कि अगर वो अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को अच्छी तरह नहीं समझते, अगर आप अपनी अज़वाजी ज़िंदगी के जो मुतालबात हैं, जो डिमांड्स हैं, जो तकाज़े हैं, वो पूरा नहीं करते तो आगे चलकर ये प्रॉब्लम बनने वाला है और प्रॉब्लम सीरियस हो जाएगा और आपके अज़वाजी ज़िंदगी में इख्तलाफ आ जाएंगे और बड़ी बदमज़गी बनेगी। तो अभी से अभी 2-3 हफ्ते हैं, आप जायज़ा लें, अच्छी तरह समझें कहाँ ऐसे मामलात हैं जिनको हल करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और ये जो आपको गुंजाइश है 1 जनवरी तक है, उसके बाद अज़वाजी ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला ऐसा पैदा हो जाएगा जिससे इख्तलाफात बढ़ जाएंगे। और हेल्थ कैसी रहेगी प्रोफेसर साहब? और जब ये मामलात होंगे तो आपकी ज़ाहिर सेहत पर भी असर पड़ेगा, लेकिन सेहत पर ज़्यादा असर पड़ेगा 1 जनवरी से लेकर 13 मार्च तक। अच्छा, ज़्यादा आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, क्यों कि सूरज आपके छठे खाने में होगा, बाद में मरीख भी आपके छठे खाने में आने वाले, तो आपकी सेहत पर असर पड़ेगा और 13 मार्च तक असर पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम बात आपके लिए होने वाली है 2-3 हफ्तों के बाद, जो आपके सर पर मंडला रही है, वो आपकी अज़वाजी ज़िंदगी है। अगर वो बहुत अच्छी जा रही है, वेल गुड, उसको मेंटेन करें जिस तरह भी हो सकता है। अचानक कोई ना कोई इख्तलाफ पैदा होने का खदशा है, अल्लाह न करे, अल्लाह आपको बचाए, अल्लाह आपको बचाए। आमीन। अब मैं आगे आता हूँ, विरगो की तरफ आता हूँ। सुंबला।